हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज एक और नया टॉपिक लाया हूं, अच्छा वाला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पर्यावरण के लिए, ईवीएस के लिए और सीटेट और यूपीटेट के लिए। बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि ये वायुमंडल की परतें हमेशा पूछी ही जाती हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारी क्लास नंबर 11 है, यानी 11। तो वायुमंडल होता क्या है? ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है ना, इसके चारों ओर मतलब सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो अच्छे से ध्यान रखें और दिमाग में अच्छे से डाल कर रखें कंटिन्यू। ठीक है, जो कि कहीं भी कोई क्वेश्चन पुटअप कर दे तो हम आसानी से बता पाएँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसके पॉइंट्स देखें। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 78% होती है। कितनी? 78% हमारी वायुमंडल में मात्रा होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ये हो गई मात्रा हमारी नाइट्रोजन की, और ऑक्सीजन की मात्रा 20.9%, यानी इसको हम 21% भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। ठीक है, कितनी मात्रा होती है? 0.03%। ठीक, अब बात करते हैं वायुमंडल में आर्गन यानी कि AR। ठीक है, आर्गन की मात्रा कितनी होती है? 0.9%, यानी कि इसको हम 1% भी कह सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए, वायुमंडल को तापमान के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको हमने 5 लेयर में डिवाइड किया है। ठीक है, कितने लेयर में? जो हमारा मतलब एटमॉस्फेयर है इसको हम 5 लेयर में डिवाइड किया है हमने। ठीक है, वायुमंडल को तापमान के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखें आप इस टाइप से, जैसे परतें कौन सी हो गई? सबसे पहला परत कौन सी हमारी? ध्रुव मंडल। ठीक, उसके बाद कौन सी परत आती है? समताप मंडल। ठीक है, उसके बाद मध्यमंडल आती है, उसके बाद आयन मंडल, और सबसे लास्ट वाली कौन सा है? बाह्य मंडल। ठीक, तो एक फिगर के थ्रू आप समझे कि किस टाइप से, मतलब आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन सी गैस कितने % है। तो ये देखें, ये रहा, बस ऐसे ही समझने के लिए फिगर है छोटा सा। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी? 78%। ये हमारी क्या हो गई? पृथ्वी। ठीक है, क्या हो गई? ये पृथ्वी हो गई। ठीक, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? N2 की 78%। ठीक, और ऑक्सीजन 21%, जो कि मैंने मेंशन कर रखी है। ऑक्सीजन कितनी? 21%। ठीक है, अब बात आते हैं अन्य अक्रिय गैस है, यानी कि 0.04% हैं। आर्गन हमारी 0.93। ठीक है, आर्गन कितनी है? 0.93%। ठीक है, अब बात करते हैं CO2 की। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो कि कितनी है? 0.03%। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CO2। ठीक, आर्गन का केमिकल सिंबल क्या होता है? AR। ठीक, अन्य अक्रिय गैसें होती हैं ये भी। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? N2, और ऑक्सीजन का ये बता रखा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इस चीज़ में। अब ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, तो इसके थ्रू और आपको आसानी से अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे क्या है? इसके नीचे कुछ नहीं है, हमारी अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है। पृथ्वी से 0 से 18 किलोमीटर दूर तक हमारा क्या पाया जाता है? ध्रुव मंडल। ठीक है, ये एक लेयर है। ठीक है, इस लेयर की डिस्टेंस जो होती है 0 से 18 किलोमीटर तक। ठीक, इसी लेयर में हम कहते हैं ना, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, तो शायद ये बहुत ऊपर से आ रही होंगी सारी चीज़ें, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली 18 किलोमीटर की रेंज में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, 0 से 18 की रेंज में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या? जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, वर्षा। ठीक है, हम सोचते हैं ना कि आंधी आती है, अरे तूफान भी आ गया, वर्षा हो रही है, तो हेलीकॉप्टर कैसे चलेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली 18 किलोमीटर की रेंज तक ये सारी प्रक्रिया होती हैं। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऊपर वाली लेयर में ऐसा कुछ नहीं है, खाली 18 किलोमीटर दूर तक ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें समर मंडल आता है, समहैंड मंडल। तो अब देखते हैं दूसरी लेयर क्या है? समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल एक ऐसा मंडल है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, यही परत हमें सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें मतलब वही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन।
ठीक, तो इससे बचाती है। जो समताप मंडल की जो रेंज होती है यह होती है 18 से 50 किलोमीटर दूर तक। ठीक है, 18 से 50 किलोमीटर की रेंज में इसकी डिस्टेंस होती है। तो अब देखते हैं, उसके बाद आता है मध्य मंडल। ठीक है, समताप मंडल में क्या है, हमारा वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर समान देता है, यानी कि टेम्परेचर समान देता है हमारा, इसलिए यहाँ पे हमारे वायुयान, हेलीकॉप्टर, जहाज वगैरह सारी चीज़ें उड़ती हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है मध्य मंडल की। ठीक है, तो अब देखें मध्य मंडल क्या होता है। जो मध्य मंडल की डिस्टेंस होती है ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है, इसकी ऊंचाई जो होती है 50 से 80 किलोमीटर दूर तक। इस रेंज में हमारा क्या होता है, मध्य मंडल। ठीक है, ये मध्य मंडल हमारा पाया जाता है 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में। इसमें क्या होता है, जैसे हम रात में कभी देखते हैं ना कि हाँ तारा टूट गया, हमारे ऊपर ही गिर जाएगा करके, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ उल्का पिंड का मतलब जलता है और टूट जाता है, बिखर जाता है, बस वहीं उसी रेंज में ये समाप्त होता है। तारों का टूटना, जिसको हम कहते हैं उल्का पिंडों का टूटना, गिरना, तो ये गिरते गिरते वहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है, ना कि हमारे नज़दीक आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आयनमंडल की। ठीक है, अब बात करते हैं आयनमंडल की। जो आयनमंडल की रेंज है, इसकी जो रेंज है 80 से 640 किलोमीटर। ठीक है, 80 से 640 किलोमीटर दूर तक इसकी आयनमंडल की रेंज है। ठीक है, आयनमंडल क्या होता है, जैसे हम मोबाइलों पर अपने बात करते हैं ना, अपने सोचते हैं, थिंक करते हैं कुछ लोग कि अरे यार ये बात हो कैसे रही है, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्या ऐसा रीज़न है जो हम एक दूसरे कनेक्ट हैं। ठीक है, हमारी बातें कैसे हो रही हैं, जो हमारा मोबाइल के थ्रू, डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो वो क्यों हो रहा है, किस वजह से होता है। तो बस रेडिएशन का एक फंडा है, उन रेडिएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं सारी। ठीक है, रेडियो की तरंगों का परिवर्तन। ठीक है, ये आयन मंडल में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी रेंज में हमारी टीवी हो गई, मोबाइल हो गया, सारी चीज़ें चलती हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस वगैरह, तो ये आयन मंडल पर डिपेंड है। ठीक है, इसी मंडल के थ्रू ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बाहरी मंडल की। तो बाहरी मंडल में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सबसे लास्ट वाली स्टेज है हमारी, तो इसे कहते हैं बाहरी मंडल। ठीक है, ये इन सारी रेंजों से अलग होती है। ठीक, तो चलिए आगे और समझते हैं, थोड़ा देखते हैं पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक है, तो मैंने बस ऐसे समझने के लिए कुछ लेयर बनाई है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी समझने में। तो चलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर अप करता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों ये देखें कि ये मैंने पृथ्वी बना ली। ठीक, ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के जस्ट ऊपर कितनी है, 0 से 18 किलोमीटर दूर तक झोपमंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, लेयर नंबर फर्स्ट हो गई हमारी झोपमंडल, जिसकी रेंज होती है 0 से 18 किलोमीटर दूर तक। ठीक, इसमें क्या होता है, हमारे आंधी तूफान वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, जो मैंने पीछे अभी एक्सप्लेन किया है, शायद आपको समझ ही आ जाएगा। तो ये हमारी लेयर होती है, पहला झोपमंडल होती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक, अब लेयर नंबर 2, ये इसकी रेंज में होती है, मतलब 18 से 50 किलोमीटर की रेंज में होती है। इसको कहते हैं हम हिंदी में समताप मंडल और अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, जो कि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक, अब बात में देखते हैं, चलिए अब बात करते हैं लेयर नंबर 3 की। लेयर नंबर 3 की मध्य मंडल। ठीक है, अब इसके बाद आता है मध्य मंडल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फेयर। ठीक है, इसमें हमारा उल्काप का टूटना होता है, तारों का टूटना। ठीक है, तो ये हमारा मध्य मंडल में पाया जाता है। अब इसके बाद आती है लेयर नंबर 4, यानी कि आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फीयर। ठीक है, आयनोस्फीयर, इसमें क्या है, वही डिवाइस के थ्रू जो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की थी कि डिवाइसों के थ्रू, इलेक्ट्रिकल डिवाइसों के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, ये आयन मंडल के ही थ्रू होता है। ठीक है, आयनोस्फीयर के थ्रू। ठीक, उसके बाद हमारी लास्ट वाली लेयर आती है ब्रह्मंडल। ठीक है, बाहरी मंडल। ठीक, तो ये हमारी सारी लेयर हो गई, ये टोटल 5 लेयर हैं। ठीक है, तो इसको हम आसानी से ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए ये बताइए हमारी क्लास नंबर 11 कैसी रही। ठीक है, और इसके बाद मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ और एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ, अजय एकेडमी के साथ, अच्छे से तैयारी करते रहें बिंदास तरीके से। ठीक है, तो ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये लेयर कितनी इंपॉर्टेंट वगैरह हैं, कि आपको पता भी होंगी, शायद लगभग एक आध ना पता हो, बाकी सारी पते होंगे। ठीक है, तो अच्छे से इनको याद कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, तो अच्छे से याद करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।